सभी का स्वागत है आज के स्वामी शिव पाद में। ओम नमः। तो बंदे शुद्ध आत्मा मैडम साहब बहुत हुए आनंद। डॉक्टर सतीश कश्यप सद्गुरु मिले के जिनके दाता गुरु लख मिले।
myself Dr. Mohan Bhagwat and presenting North India's most ancient folk art form Swam. Swam is an act of imitation. हम स्वामी लोग रंग भरते हैं। कुदरत ने कितनी सारी चीजें बनाई है, बरसात होती है तो आसमान में इंद्रधनुष बनता है, उसमें रंग भरते हैं। हम सुबह से शाम तक जीवन की भिन्न भिन्न क्रियाएं करते हैं, तो हम कलाकार, हम स्वामी। इन्हीं कथाओं को लेकर राम के, कृष्ण के, कबीर के, शंकर जी के चरित्र को सुनाकर रंग भरते हैं। तो आज की कथा है भगवान शंकर और पार्वती के विवाह। स्वाम उस समय की शैली है जिस समय न लाइट्स, न साउंड, कोई टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें नहीं थी। हजारों वर्ष पूर्व किसी राजा के दरबार में या किसी ऋषि के आश्रम में जब बच्चा पढ़ने जाता था, उसे जब शिक्षा दी जाती थी, जब शिक्षा गायन, वादन और श्लोकों के माध्यम से दी जाती थी, उस समय में किस प्रकार से एक बच्चे को, समाज में बढ़ते हुए लोग बच्चों को कैसे हम प्रशिक्षित करते थे या ज्ञान को बांटते थे, ये शैली उसी के बारे में। तो ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का स्वाम शिव पार्वती। आपको लेकर चलती हूँ सीधा देवलोक की ओर। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। आज सभागार में आए सारे गुणी जनों को इस मुनि की, साधारण से मुनि की राम राम। आज हम सुनाएंगे एक सुंदर कथा, सबसे सुंदर दुनिया के जोड़े की, अद्भुत जोड़े की, दुनिया ही नहीं ब्रह्मांड के सबसे सुंदर जोड़े की कथा सुनाएंगे। उनका नाम है भगवान शंकर और माता पार्वती। बोलिए भगवान शंकर माता पार्वती की जय। तो लेके चलते हैं आपको ब्याह की ओर। उनका ब्याह कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, इन बातों के बारे में बताते हुए चलते हैं हम। किस्सा शुरू करेंगे माता पार्वती और शंकर के ब्याह का। हाँ जी, काम का कैसे आए, सौभाग्यवती बात है। कोई चिंता है? देव ऋषि, हाँ आप तो सब जानते हैं। हाँ जानते हैं, कोई सब। मेरी पुत्री पार्वती ब्याह के लायक हो गई है। चारों तरफ हमने घूम के देखा, चारों तरफ कहीं भी पार्वती के लायक कोई लड़का हमें नहीं मिला। अरे देवी, लड़का तो बता देंगे, इसके अलावा कोई और प्रश्न हो तो बताओ। कोई और प्रश्न मत उठाओ। नारद जी, हाँ मैं भूल गई थी, बताओ। मैं पूछना चाहूँ आपने। हाँ पूछो पूछो। कि ये शंकर के ब्याह की आप बात करने लग रहे हो? बिल्कुल कर रहे हैं जी। ये शंकर वो है जो संसार में रह रहा है? हाँ देवी जी, तुमने बिल्कुल सही पहचान लिया। ये वही शंकर है जो संसार में मिलता है। अच्छा, हाँ या तो ठीक है, हाँ, पर इसका घर बार बाल बच्चे है तो फिर ये संसार में क्यों न रहता है? अरे देवी जी क्या बात करती, ये तो विश्वनाथ है, विश्वनाथ। जहां देखोगे वही मिलेगा। बाल बच्चे भी है, घर परिवार है, खेलता हंसता मुस्कुराता परिवार है इनका। संसार में बात नहीं बैठने की तो ये इसलिए बैठते हैं क्योंकि दानी सज्जन दुनिया के भक्ति वाले लोग जो है सांसारिक अपनी जीवन यात्रा पूरी करके आते हैं, उनको ये मोक्ष प्रदान करने का काम करते हैं। देवी जी उनका हाथ पकड़ते हैं।
अच्छा यह बात तो ठीक है। हाँ, पर वो- मुझे एक बात बताओ हाँ कि यो इसमें भगवान तो हो है भगवान। इतना भुंडा रूप भगवान का ऐसा रूप लग रहा है। मारे भगवान तो इतने सुतरे इतने के बताऊं तुमने मैं हम तो बिना नए मंदिर में जावा ही नहीं। और ये सांप बिच्छू चिता की भस्म लगाए अंडे जावे हैं। कोई ऐसा भी हो रहे भगवान। नारायण नारायण नारायण। अरे देखिए ये क्या कह दिया आपने। ये तो पशुपतिनाथ है, पशुपतिनाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं देवी। और ये पशुओं से प्रेम नहीं करेंगे, सांसारिक जीव जंतुओं से प्रेम नहीं करेंगे, कौन करेगा। तो ये जो है ऐसे हैं जो मन के राजा हैं, मन के राजा। और मन के राजा होते हैं ना, अपनी मौज में मस्ती में रहते हैं, उनको तन की सुधि कभी नहीं होती है। समझ में आया। ये मन के राजा हैं। ये वो हैं जिन्होंने रावण को सोने की लंका दान में दे दी। रावण को जो है ना सोने की लंका दे दी। ऐसे होकर दानी के बारे में क्या बात करेगा। इन्हें जो है घर सुविधाओं की क्या जरूरत है। ये ऐसे देवता हैं जिनके आगे सारे देवता, राजा महाराजा, यक्ष, किन्नर, गंधर्व हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। उनको गहने वस्त्रों की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं इनको। ये जो देवता हैं अभी नाम गिनाए हैं, सुंदर सुंदर देवता। पता है इनको सुगंधित जो है पुष्प बताए जाते हैं। पुष्प, फूल, कमल के फूल, गुलाब के फूल, चमेली के फूल, न जाने क्या क्या चढ़ाते हैं। लेकिन ये हमारे महादेव केवल आठ जो होता है ना मामूली साफ होता, कहीं भी मिल जाएगा आठ। बेलपत्र, आठ और बेलपत्र से राजी हो जाते हैं। बता ऐसा देवता मिलेगा तो ये भी बड़ी बात किया मैं। दूसरी बात है जिन देवताओं के नाम लिए हैं 56 भोग चढ़ाते हैं। 56 भोग श्रृंगार में इत्र, चंदन, सोने चांदी के गहने चढ़ाए जाते हैं। बताओ। और ये हमारा भोला बाबा चिता की भस्म से कुछ होता। चिता की भस्म क्या होती है? कुछ नहीं होती, कोई कीमत नहीं है। लेकिन जो आदमी स्वच्छ मन से उनको चिता की भस्म भी चढ़ा देगा तो उसकी सारी इच्छाएं तुरंत पूरी कर देते हैं। ऐसे हैं हमारे बड़े बाबा। समझ माई जो उग्र भैरव के रूप में राज करता है शमशान के अंदर, वो भी कभी गृहस्थी था, घर संसार वाला था। कोई भी घर गृहस्थी आदमी बताओ कब जाता है? कोई गृहस्थी आदमी जो है समाज से तब जाता है जब उसे दुनिया के ठेकेदार लोग समाज में रहने देते, उसे त्याग देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं, तब ये शंकर अपनाता है उसको। ये बोला शंकर, इसके अलावा कोई नहीं है जो त्यागी हुई चीज ने अपना बना ले। ये सबको अपना मानते हैं, जो छोड़ दिया उसको भी अपना मानते हैं। ये जो है शांत गुरुदेव है, इसकी जो है कहानी किसी के समझ में नहीं आ सकती। ये कब क्या करते 1 मिनट में प्रलय लेके आ सकता है। ये बहुत ही महान देवता है, संसार की रचना भी करता है और विनाश में भी योगदान रहता है इसका। अब बात रही विकराल रूप की, कोई ऐसे ही भूतनाथ नहीं बनता बंधु। ये जो है महाराज इसलिए बोलने लगते हो कुछ आप ही बोलते रहोगे सारा कुछ। इसने ज्ञान देना जिन्हें मेरा बोली की जान दे खातर आ रहे हो या मेरा रेडी बोलने की वजह आखिरी बात क्या बात है? बात बता इसलिए मेरा रहेगा ये छा भाई लोग साहब तो छूट गया इधर क्लास ले। और बता के था नारद जी हाँ। आप जिस खातर यहाँ आए हो वो बात तो मेरी सुन लो। बता क्लास में अपनी जान ला दे। बता दो हाँ ताली बजा दे बस 15 मिनट हो गए टाइम खराब करने ला रहे हो। न्यू लीले को मैं जो इसकी समस्या है मैं वो सुन लो। तेरी समस्या विकराल रूप की थी ना बोले। जितनी पीड़ा इसने देखी है शंकर ने, उसके बाद वो शिव नहीं था, भाई ने शादी करवाई हो कोई बन गया वो 100 बन गया था। 100 शिव नहीं रहा, वो 100 बन गया था। चलता फिरता 100 बन गया, चलता फिरता 100। और 100 का स्थान जो है कहाँ होता है? शमशान में। लेकिन उससे पहले चलिए आपको लेके चलते हैं राजा दक्ष के महल में। चल वहां दिखाता तेरा उस वाली कहानी। अच्छा नारद जी सुन लो ही मेरी सुना बात। दे। मेरी छोरी पार्वती जवान हो रही है, उस खातिर कोई छोरा बताओ तो बता दो। नहीं है फालतू की रेड जो राम कहानी में बना ना एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वो लगा दिया शंकर के ऊपर। उसका हल ढूंढते हैं। वो बाद में ढूंढियो, पहले मेरी छोरी खातिर छोरा ढूंढ दो।
ये बड़ी बकवास ना कर, मेरे क्या आ जा। ना मैं तेरी सेवा क्यों कराऊंगी? बोल मेरा महाराज में खड़े जाऊंगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण अरे कहां मर गए द्वारपाल सारे? कितना काम बाकी है। पिताजी ब्रह्मा जी आते ही होंगे। अरे कहां गए सबके सब? जल्दी आओ, तैयारी करो भाई, आसन लगाओ। कहां चले महारानी, कहां चले गए थे? जल्दी करो भाई, करवा रही कैसे आ रहे हो? कितने गणमान्य लोग आएंगे यहाँ। ठीक है, जल्दी ठीक करो, है महाराज, मैं जल्दी करवाऊं। जल्दी जल्दी तैयारी करो, जल्दी करो। माँ हाँ बेटी, कैसी हो माँ? बहुत बढ़िया बेटी, तू कैसी है? 10 साल हो गए माँ। क्यों हो गया बेटी? 10 साल में पिताजी को भी नहीं याद लिया। बेटी ऐसे काम करोगी तो 20 साल की हो जाएगी। खुश रहो, खुश रहो। पिताजी हाँ, आपने इतना बड़ा, इतने लोग बुलाए, इतना बड़ा हवन करवाया, यज्ञ करवाया, आपने एक बार मेरे घर नोंदा नहीं भेजा। तेरा कोई घर हो तो बेटी तेरा नोंदा भी दूंगा। बता, पारा मरण है, कौन से एड्रेस पर जाऊं? बेटी बताऊं? बस पूछा मत, मैं बुलाना नहीं चाहता। तू मेरी जान है बेटी, मैंने तेरे ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तेरा सारा मैं दंड भी होता दूं। एक बात बताओ, हाँ। एक बात बताओ, हाँ। यहाँ कौन कहाँ है मेरा आसन बताओ। सारा महल तेरा है। बता कौन सी सीट पर बैठेगी? जो आसन मिलना चाहिए बेटा, कमाल कर दिया तू। बात ना करो, जाओ माँ। अरे रुसन क्या काम, मन में रुसना चाहिए बेटी। इतने ऐसा काम करा क्या? नहीं बेटी, सारा महल तेरा, ये पूरा मेरा है। पूरा तेरा। जरा बैठना चाहो बेटा। सारा मेरा है ना? हाँ, पिताजी, ये राक्षस, ये गंधर्व, ये किन्नर, ये अप्सरा, आपने सारे बुलाए, आपने मैं क्यों नहीं बुलाए? ये राजा दक्ष प्रजापति का महल है। यहाँ हवन होगा, यज्ञ होगा, सब आएंगे यहाँ। देवी देवता, किन्नर गंधर्व, सब कुछ। खुद ब्रह्मा जी। आप बात ना रुको, आप ये को पूरा महल में रहे तो मेरी जगह कहाँ है? बेटी तेरी जगह सारी है। तू क्या कहना चाहती है बता। काम है तेरे लिए जान भी हाजिर है बेटी। कमाल कर दिया। ठीक है, ये पूरा महल मेरा है। तेरा है। माँ 10 साल में पिताजी ने एक बार याद नहीं करा मेरे को। पिताजी, पूरा महल मेरा है। पूरा महल तेरा। ठीक है, मैं यहाँ बैठूंगी, महादेव का आसन लगवाओ। बेटी महल तेरा है, उसका नाम आगे लेने की क्या जरूरत है? वो मेरे पति हैं। तेरी मर्जी पे है ना। उस बासना आदमी हो, पिताजी, हाँ, वो मेरे पति हैं। आप मुझे भूल गए, मुझसे गलती हुई, मैं क्षमा मांगती हूँ। माँ, पिताजी को बोलो ना, महादेव को बुलवाए। महाराज बुलाइए ना। महारानी कितना है हंगारा ने उस मॉडल नहीं आ रही मार। पिताजी, ये सारे मेरी खिल्ली उड़ावे, आप यूं ना करो। बेटी तो नहीं से काम कर चौका खाप पंचायत को नहीं हुई, खिल्ली उड़ाने का काम किया। बताओ बेटी, तेरा महल मौज ले, लेकिन उस मॉडल ने आप उनके बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। अच्छा, और ये तो उसने ब्रह्मा को अगर आपके देवी देवता पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं, तो वो भी देवों के देव हैं। जिन देवताओं को आप पूजते हैं ना, वो देवता मेरे महादेव के घर में हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। आप इस प्रकार से मेरे पति के बारे में नहीं बोल सकते। एक बात बता, तागे बोल है उसका है जोड़े, उसका कौन भरेगा? दूर तक कहा ठीक है, ठीक कैसे हो बता? बदबू उसमें सड़क का भिखारी। पिताजी,
पिताजी तेरे 6 माह न मैं मान जाऊंगा तेरे तेरा दिशा तेरे प्रतीत होया उसका मेरा और कोई काम नहीं। बता दिया पिताजी 10 साल हो गए आप तो क्या करते मेरी बेटी के हाथ में मैं पानी देते हो पिताजी क्यों ना करो बेटी पानी दे भी कोने अपनी बर्तन काम ही साफ कर दिया मैं कित जाऊंगा उस मॉडल नु बताऊं दुनिया ने कि जी मेरी बेटी ने यो वो टोया आपके जमाई लगते हैं क्या का जमाई मेरा नहीं लगता हो नहीं करता मतलब कुछ नहीं लगता मेरा है आया जमाई ऐसा जमाई है देखा तो देखा है मैं तो आज भी नहीं बच सकता उसका मैं झूठ बोल के आई हूँ अपने ससुराल में झूठे बोलने के काम नहीं सीख रहे सॉरी तू तेरा घर मौज ले लेकिन उस अगोरी का तो बता दिया पिताजी वो जमाई है आपका गोरी नहीं कह सकते आप क्या का जमाई है इस तरह कोई जमाई हो जाए तू बता कौन सा एंगल पर जमाई दिख रहा हो बता जमाई मैंने फेरे लिए महादेव के साथ पिताजी आप इस प्रकार से बात ना करो बेटी तन्ना फेरे लिए मन्ना लिए मैं पिताजी आप इस प्रकार से ना करो बात सुन सॉरी तेरी खातिर जाना जी लेकिन मैं उस मॉडल में देख कर राजी नहीं बता पिताजी मत जाओ महारानी क्यों बात कर रही मैं इसी की गली से हूँ वो मॉडल नहीं आवेगा वो आवेगा वो आवेगा अच्छा आवेगा आवेगा ये वो नहीं आया तो मैं भी अभी जितना आपने अपमान करे है ना ये कर दे मैं आप ही की बेटी हूँ हाँ आप ही का खून हूँ मैं हाँ वो आवेगा वो नहीं आवेगा वो आवेगा मतलब मने तो सारे एरिया के जितना भी जानवर लोग सब अलग कर रखे भाई कोई आदमी हो बूढ़ा सुना कोई आओ उसने उड़े पकड़ के भितरानी नहीं आओ नहीं आओ नहीं आओ वो नहीं आ जाएगा आजेगा नहीं बुलाऊंगा आवेगा तो नहीं आएगा बुलाओ मत लो प्रजापति दक्ष मॉडल मतलब है नहीं हूँ तू उतना करना हो करके उसने नहीं आना पक्की रही पक्की बाप को मत राम पक्की तू तेरे भी कर ले बंदे भी नहीं आन दूंगा खून आपका हूँ करते का नहीं मान लो माँ इतने लोगों के सामने पिताजी आज जो अपमान करे माँ मैं नहीं जाऊंगी मैं इसी छोड़ दे रानी मैं सती दक्ष प्रजापति दक्ष ब्रह्मा की पोती आज इस सभा में बैठे सभी लोगों को शाप देती हूँ इस भरी सभा में जिसने मेरे महादेव का अपमान सहा है वो सब इस शाप को भोगेगा। याद रखना तुम लोग जितने भी देवी देवता आए हैं भगवान शंकर के अपमान पे हंस रहे हैं मैं आज अभी इसी
कहाँ चले गए? कौन है वो? मेरा सामने आए। कौन है जिसने मेरी प्राण प्रिय को मुझसे जुदा किया? नारायण नारायण। अभी जो आपने देखा, ये जो आंखों में आंसुओं को लिए जा रहा था और हाथों में सबको थामे हुए चलता जा रहा था, वो सिर नहीं था, वो एक शव था, शव बन गया था, चलता फिरता शव। वो ना जाने कितने वर्षों तक उनकी याद में शमशान में बैठा रहा, शमशान में उनका इंतजार करता रहा, अपने गले में खोपड़ियों की माला डाले हुए ना जाने कितने वर्षों तक अकेला ही शमशान में उनको इंतजार करते 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 याद करता रहा। वो कोई शंकर नहीं था, वो शव था, और शवों का स्थान केवल एक ही होता है संसार में, वो है शमशान। इसलिए उन्होंने शमशान में अपना डेरा लगा लिया। लंबे समय तक जब वो बाहर नहीं आए समाधि से, तब इंद्रदेव, पवन देव, वरुण देव, यमदेव, ना जाने कितने ही देवता आए उन्हें उठाने, लेकिन जो नेत्र खोलने मात्र से ही कामदेव को भस्म कर देते हैं, उनके सामने स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जिनके तांडव से लगभग आधी पृथ्वी में प्रलय आ गई थी, तहस नहस मच गई थी, सब कुछ तबाह हो गया था, उसको जमाने के लिए केवल एक ही आसक्ति है, शक्ति जमाने के लिए, वो शक्ति जो है जिनकी मुंडों की माला गले में धारण करके वो बैठे हुए शमशान में, वही शक्ति उन्हें दिखा सकती है। जी हाँ, वही शक्ति जिसके हर जन्म के कपाल को उन्होंने अपने गले में धारण किया हुआ है माला के रूप में, वही आएगी उन्हें जगाने के लिए। सही सुना आपने, माता सती ने पार्वती के रूप में जन्म ले लिया है। आइए आपको लेकर चलते हैं हिमाचल के महल में, लेकिन मेरे सामने बहुत बड़ी दुविधा आ गई है। मैं ठहरा एक सन्यासी, जमा सन्यासी प्यो। अब प्रभु ने दे दिया मुझे काम दो प्रेमियों को मिलाने का, इसकी एबीसी नहीं आती मुझे। अब समस्या तो गंभीर है भाई, प्रेमियों को मिलाना तो पड़ेगा, प्रभु का आदेश है, भगवान विष्णु का आदेश है, नारायण नारायण। हमें क्या पड़ी, कोशिश करते हैं, काम बन गया तो ठीक, नहीं बना तो प्रभु से क्षमा मांग लेंगे। चलिए लेकर चलते हैं आपको हिमाचल के महल में। श्रीमन नारायण नारायण हरे सौभाग्यवती बहु देवी। मैं कितनी खुशकिस्मती हूँ कि मेरे घर नारद जी पधारे हैं। नारद जी आओ, बैठो, जलपान करो। अरे देवी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था,
आपके उपवन में तो ये सुंदर सुंदर पुष्प लगे हुए हैं ना, इन पुष्पों की सुगंध ने मुझे आकर्षित कर लिया और मैं चला आया आपके महल की ओर। अब आपसे मुलाकात हो गई है, तो ये बताओ सब कुशल मंगल है? हाँ नारद जी, सब ठीक ठाक है। नारायण नारायण, लगता तो नहीं ठीक ठाक है। देवी, आपके माथे पर ये जो चिंता की रेखाएं हैं बहुत कुछ कह रही हैं, बताओ क्या दिक्कत है? ये नारद जी, आप सब जानो हो, आप चारों तरफ घूमो हो, मेरी पार्वती जवान हो गई है, शानी हो गई, उसका तरफ में कोई लड़का ही ना मिल रहा। आप ही कोई लड़का बता दो जो उसके हाथ पीले कर दिया। मेरी नजर में लड़का है देवी, बहुत ही सुशील, सुंदर, गुणवान, कैलाश पर रहता है, पर वो भूतों के साथ रहता है। है? भूतों के साथ? हाँ। ना नारद जी ना, मेरी पुत्री इतनी कोमल और वो भूतों के केला रहेगी। ना नारद जी ना, यो रिश्ता करेंगे ना, कोई और बताओ। अरे देवी सुनो, वो रहता भूतों के साथ है, लेकिन वो भूत नहीं है, वो जो है देवलोक की जटाधारी है और तेरी गौरी का अधिकारी है। जटाधारी भी? हाँ। नारद जी, ये अनर्थ करने लग रहे हो। जटाधारी पाया आपने? मेरी छोरी के इतने सिल्की बाल, कोमल, रेशमी जी से, और आप जटाधारी बताओ, बाउस ने देखकर तो रोए ना डर जाएगी। अरे देवी ऐसा नहीं है, वो जो है बहुत ही विद्वान है, बस थोड़ा सा सुरपा गंगा बांध भी लेते हैं। सुरपा गंगा बांध भी? थोड़ा थोड़ा लेते हैं। नारद जी, मैंने एक बात बताओ। हाँ। तुमने यो ही छोड़ पाया? क्या कमी है? विद्वान है, सुंदर है, सुशील है, गुणवान है और जो है बड़ा छैल गाभरू है। अरे मेरी बेटी ने तो घर में मैंने कोई काम ना करवाया। फुल्ला पे बाड़ी है वहाँ, फुल्ला पे स्टेज पे सोने वहाँ। अरे यो इसे नशेड़ी के लिए उसका ब्याह निर्माण की बात करो। नारायण 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 देवी, बात सुनो देवी, अगर ये विवाह संकर्षण हो जाए तो अवगुण विगुण बन जाए, अगर अशुद्धि जाकर गंगा में मिल जाए तो भी गंगा जल कहलाए। देवी बात सुन लो, यो ब्याह तो होके रहेगा, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। तब मेरी सुनो। सुना? हाँ। मेरी छोरी ने ठेका ले रखा है के किसे क्या गुना में बदलने का? ये बात होगी ना, मैं इसे नशेड़ी के लिए नहीं ब्याह करूंगा अपनी छोरी का। बात सुन ले। मैंने कह दिए कि मना कर दिया, बोली ना। नारायण नारायण देवी, बात सुन, छोड़ी उसकी रख दिया मैंने बात। लास्ट बात सुन ले, उसकी किस्मत तुम्हारे लिख दिया बोला, मना ठाजिया अपना जोड़ा, खत्म करते रोड़ा। अब किसी का याद है कोनी? ना, मैंने कुछ नहीं याद। ले आंख बंद कर, याद कर, आप क्या बंद कर ले। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम नारद जी। खुश रहो बेटा। माँ, ये क्या झगड़ा कर रहे थे आप लोग? बेटी, ये नारद जी किसे चोरे बता रहे हैं, बता। तेरी क्यों रोना ठा रखा है? भगवान का नाम क्यों नहीं लेते? नारद जी एक बात बताओ। बता तो दूंगा, पहले तेरी माँ ने भीतर भेज दे। सीक्रेट है, सीक्रेट, जमा गुप्त बात। आपसे एक सवाल है मुझको। सवाल तो इसमें भी थे, फिर मानिए एक नहीं, तो मान जाएगी। हाँ, आप तो देवों के ऋषि हैं, आपसे ज्यादा ज्ञानी कौन है दुनिया में? नारायण नारायण नारायण, रुका मान जाऊंगी, तेरी माँ को माने तू क्या मानेगी? हैं? पहले से भीतर भेज क्या? नारद जी, आप तो शांत स्वभाव के, आज इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तेरी मम्मी ने दिमाग खराब कर दिया मेरा। इम्पोर्टेंट बात आ रहा था, बहुत सीक्रेट बात, लेकिन इन्हें दिमाग काट दिया मेरा। पहले भीतर भेज देना, फिर बताऊंगा मैं। भीतर भेज देना। माँ, पानी पिलाओ। नारद जी थके आ रहे हैं, आपने पानी नहीं फिर पूछा। जाओ। नारायण नारायण, देवी नारद तुम जी, जाओ रेस्ट मेरे करो। मन में शंका है। नारायण नारायण नारायण। मेरे मन में शंका है। अब बोल बेटा क्या शंकाएं हैं? जल्दी बता, टाइम नहीं है। मैंने सपना आवे। सपना किसका आ गया? मैंने सपने में एक छोरा देखे। छोरा, अब क्या बता? मैंने मुंह नहीं दिखे कौन है। हैं?
मैंने मुंह नहीं दिखे, एक छोरा दिखे अंधेरे में, छाया दिखे मैंने, और रोज आवे सपने में। कोई सांप तो भी दिखा लगता ना? हाँ, लंबे लंबे बाल का छोरा है। आज मैंने मेरी माँ को बताया, मेरी माँ कहे तू आवारा हो गई। नारायण नारायण, अब बढ़ जाएगी बात। सुन बेटा, हाँ तू सही आई पे जा रही है। टेब नो बता दे, तेरा काम कब बनवाना है? आप यूँ बताओ वो छोरा कौन है? छोरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है। टेब बता के समझिए इतने। कब है तो कौन जाना है? मेरी माँ मुझे मारेगी, आप बता दो मुझे रात में कौन दिखे? नारायण नारायण, आज का समय बहुत कीमती हो गया बेटा। 1 मिनट का समय नहीं किसी के पास। दूसरे बैठे इतने, मेरा तो बहुत कीमती है सबसे, क्योंकि पता नहीं मैं कौन हूँ। अच्छा फिर मैं नारायण क्या के करूं? साथ जो अपना जो मैंने है, जो मैंने दिखे मैं क्या करूं? मैंने यूं तो बतावा करूं क्या मैं? बात सुन। मैंने रोज दिखे। लो बताइए क्या महीना मंगाना है वो फोटो रिश्ता का सपना में। आप बताओ ना, माँ आ जाएगी मेरे मारेगी। चल फिर बात सुन, टाइम कम कर देते हैं, जल्दी जल्दी मारते हैं। एक गुरु मंत्र सुन ले, बोलना है तेरे को। बताओ। समझ आएगी? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार और बोल दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ। और साथ में क्या करना है? अगली बात सुना, शिवलिंग आता है। हाँ, कितना जाए थे? यो देखो, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। ना झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मैंने बनाया है नारद जी। किताब पर खड़ा कर दिया, किताब पर खड़ा कर, 50 रुपया में लाइए। बोलिए ये झूठ बोल रहा है। नारद जी मैंने अपने हाथों से बनाया है। कमाल है, मरना है बकावा है। सारी दुनिया ज्ञान में तो रहा है। बात सुन ले, रिश्ता को नहीं पार पड़ा है। फोटो फोटो दिखे सपने में असली को नहीं आवे। तुम मिट्टी का बनाइए शिवलिंग, मिट्टी का। ठीक है, ये मिट्टी बढ़िया भाई। ठीक है, उस मिट्टी का शिवलिंग बना करके ठीक है रखवागी। जी। हाँ, और ताजा एक लोटा जल, ठीक है, ताजा एक लोटा जल सुबह सुबह चढ़ाइए और बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, जय यो काम 7 दिन कर दिया तो तेरी मनचाही इच्छा पूरी हो जाएगी। करता कुछ नहीं लाता है, सिर्फ एक लोटा पानी लगेगा। जो मंत्र बोलिए सुबह शाम डेली जल चढ़ाइए, तेरा काम पूरा हो जाएगा। समझ आ गई? देव मुनि की जय हो। घर के काम काज नहीं करने इस बीच में। कदे माँ कहते जा फूल तोड़ के जा ना, बस ये पूजा करनी है तुम्हें और तेरा काम बन जाएगा। ठीक है? श्रीमन्नारायण हरि हरि, पूजा करनी है माँ। नारायण पूजा हरि हरि। हाँ, मैं पूजा करूंगी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अब तो नारद जी भी मुझे बता रहे और आप सब लोगों ने सुना ना, मुझे रोज सपने में एक लड़का दिखता है और नारद जी बता गए कि शिव जी की पूजा करो। मेरी माँ को बिल्कुल नहीं पसंद। हे भोलेनाथ, वर्षों वर्षों मैंने तप किया, अब कब आओगे? पता नहीं कब आएंगे भोलेनाथ। अब तो ना घर की रही ना बाहर की रही। शिवा, मैं तेने शीश झुकाऊं। शिवा, मैं तेने शीश झुकाऊं सू। तेरे चरणों में बारंबार रे बाबा बन के
शंभू बच्चे बगैर ये कैसा भेष बना के आए आप? मेरा तो काम है ले सुना ना टीओ के बन के आए आप? यो तो है मेरा शुरू जाओ जाओ, मैंने इतने साल हो गए आपके व्रत करे, मैंने जप करे, मैंने मंत्र पढ़े, मेरी माँ से छुप छुप के पाठ करे, और आप मेरे साथ यूं भेष बदल के मैंने डरा रहे हो। बच्चा मैं डराने नहीं आया, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हो गया। प्रसन्न हो गई? हाँ सच में? तू वर मांग ली जल्दी हाँ, कर। मैंने तो वर मांग लिया, मैंने आपको मांग लिया। मेरे को मांग लिया? पागल होगी क्या तुम? ये इतने जने बैठे हैं, मेरा क्या करेंगे? इनने भी किने में देना प्रसाद में है, सबकी इच्छा पूरी करना मेरा काम है। तू कोई एक फल मांग। हाँ मैंने एक ही मांगा है, शंकर भोला, दूसरे से मैंने क्या काम? तू ऐसा एक काम कर, प्राणवायु मांगने करता है तीनों लोग का भी। अरे वायु का मालिक जब मेरे पास है, मैंने वायु से खेल लेना। तो तुम कोई वर मांग ले। अरे वरदान ही तो मांगा है, मैं तो आपसे ब्याह करूंगी। जो त्रिशूल दे दूंगा ना। अरे रखो ना, मैं तो ब्याह करूंगी आपसे, अपने आप आ जाएगा मेरे पास। देवी बन जिए, देवी त्रिशूल लेके शक्ति बन जिए। मैं वरदान मांगने लग रही हूँ। क्या वरदान चाहिए तुम्हें? इसे मैंने बता दो दे। मैं ब्याह करूंगी आपसे, हैं? मैं ब्याह करूंगी पागल हो आप। गए, ये ब्याह करा के कोई सुखी रहेगा भाई आज तक? या मैंने फंसा ले ब्याह का चक्कर में? भाई मैं तो ये ब्याह का चक्कर का दूर हूँ। मन ने तो अपना वैराग्य जीवन बहुत पसंद है। आपा लगाओ समाधि, रवा आनंद आपा ने नीचे बैठू भाई, सीधी सी बात। आपा अकेले ठीक। मैंने इतने साल तपस्या करी, मैं भूखी मरी, मैंने पूजा करी, पाठ करी, अरे वरदान तो देना पड़ेगा मानना बोली ना। वरदान के अलावा अकेले के मानना की? शंकर जी, मैंने आपको मांग लिया, मैंने की जरूरत है? भाई समझा बोली या छोरी? मैंने न्यू बता दो, गुफा में समाधि में कोई और तो नहीं आ गई। मतलब पता नहीं कितना हजारों साल हो लिए। हाँ चलो लो, हजारों साल हो लिए, कौन है? तो बोला नहीं करते। मेरी आंख खुल जाएगी तो बुरा आ जाएगा। कर दो बस, हम आप भी कर दो ना तो मैं तो ब्याह करा के जाऊंगी, मतलब जाऊंगी। मानने बोली ना तो फिर सुन मेरी कान खोल के बात। तू जो है ना एक राजा की राज दुलारी है, और मैं वो तू राजा की राज दुलारी, वो मैं शरफ लंगोटे आंसू देखे बांगले करके लपिया करूं मैं,
सृष्टि करता
ओ राजा गेल्या किसे राजा गेल्या शादी करले यो मेरा मिला ठीक नहीं मन खेल राखे से खेल खिलाना ठीक नहीं इसकी दोनों दार बंदी हो इसी से चलाना ठीक नहीं इसकी सेल चलाऊं भी मेरा दिल दुखाना ठीक नहीं मत भांग दो तूड़ा ओ भांग दो तूड़ा बिया करूं भांग दो तूड़ा बिया करूं लुटते पलाना ठीक नहीं दिल छोड़ तनगी क्या दूंगी सलाना दिल छोड़ तनगी क्या दूंगी सलाना ये मंगराम बोझ जागिया ओ मंगराम बोझ जागिया समझाता समझाता मैंने 50 साल बीत गए बुढ़ा हो लिया मैं अच्छा हाँ दाढ़ी बुंदी होगी मेरी सफेद होगी कोई बात नहीं हाँ मेरी डगमग तो नाड़ा ललाएगी अच्छा हाँ या लचर पचर कमर ललाएगी ओ हो कोई बात नहीं मैं मालिश कर दूंगी सांस चढ़ लाएगी मेरा दो मेरा बस श्रीमंत क्या करना कोई बात नहीं मैं सेवा कर दूंगी पैर दबा दूंगी मालिश कर दूंगी सांस की दवाई दे दूंगी मना कोनिया में मजा गया मैं कौन सी लुगाई देख ली इतने साल में एक के थी मेरी हाँ एक के थी फिर भाई बगल में मां तो क्या दूंगा तो आगे प्यार कर लो इतने साल की तपस्या का फल मांग रही हूँ मैं प्रभु राम मैं भीख मांगने लग रही हूँ आपसे इतनी देर होगी मैंने कहते ये तो मेरी गोरा रानी है क्या है ये मेरी गोरा रानी है मैंने माफ कर दे मुझसे गलती हो गई मैं पहचान नहीं पाया मैंने माफ कर दे मैंने गलत किया मैंने गलत किया अरे तीनों लोग में आपने देवाओं का देव महादेव कहे कोई कह देगा कि थर थर कांपे देवों का देव बेइज्जती हो जाएगी मेरी डर गए आप भाई मैं क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों ने घर से भी निकल ली मेरे माँ बाप मार देंगे मैंने घर से छोड़ के आ गई मैं ईवा आपका कप भी चढ़ गई भाई तेरे माँ बाप मारत तने मारते मैं तो मर लिया जिसका लुगाई आ गई वो दवाई से मर जाए तो मरा हो लिया मैं तो पिछाड़ में दुआ ली मेरे को बस ले तुम सती है ना पार्वती बम बम घोड़े नार मारे क्यों डर रहा है मेरे को हैं इतना बड़ा ओके इतनी छोटी सी छोरे से डर गया जा रे हाँ। बम बम भोलेनाथ महादेव वे क्यों डर गया से मेरे पे तीन
लोक के भंडारी बम बम भोलेनाथ महादेव रास मेरे तीन लोक के भंडारी चमकीला त्यावर काम किती करता नाही अगली बार लेवा होने जी आप में दिए नहीं डॉक्टर साहब पानी वाला आयो पानी वाला काम की बात करो तू कैसा है खींचो ये इतनी देर से सुनने लग रही पूरी दुनिया में मेरा तमाशा हो गया खींच जावे है पूरा घर का ने घर से काट दी पूरा बच्चा हाँ आजा उससे आजा दुनू चावे ने मैं तेरे के लिए ब्याह कर दूं हाँ फिर राजी हो जाएगी हाँ डरेगी तो नहीं ना किससे भी चीज से ना बता दिए पर मना करते डरा बात जाकर ये तेरी सगाई होगी चल 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 सगाई होगी बताओ मैं बताओ पगड़ बम बम पगड़ बम बम पगड़ बम बम अपनी सगाई तो होगी आपने ये नहीं बिल्कुल यो है बस ठीक है कोई बात मैं बताया था हाँ अब मेरे घर आ जाओ तू मेरे घर आता मैं तेरा घर मैं घर समझ रखेगी आगे रही तू अरे आप मेरे घर आओ अच्छा। मेरे माँ बाप से रिश्ता मांगो पूरा ब्याह का सारा काम पान अच्छा बारात लेके आओ अच्छा। आपके घर जो गए आवे ना सवेरे
जल का लोटा ले गए, हाँ। वे सारे लेके आना। अच्छा। नंदी, भृंगी, श्रृंगी, ये आवे ना, सारे रिश्तेदार लेके आना। मेरे माँ बाप को भी पता चलना चाहिए। तेरा बाप लुट जाएगा। राजा हिमाचल नाम है, आपने हल्के में मेरा नाम भी महादेव है, बहुत बड़ी बात है मेरी। मेरे पापा को नहीं जानते आप, मैं सारा जानू, सारा जानू। तो ले आना। तेरे पापा गवर्नमेंट कॉलेज में थे ना, और मैं भी से गवर्नमेंट कॉलेज का हूँ, पुराना मेरा ना, तो चक्कर बोली। चलो बारात लेके आ जाओ। हाँ, मेरे शुक्र और शनि तेरे फलाना सिखा दे तेरे बाप का, बता दी है बाप, महंगा पड़ जाएगा। आप ले आओ भाई सारे। माननी पड़ेगी, औरत की बात माननी पड़ेगी। आदमी तो कदर है नहीं से भाई, मानने बिना ना माने तो घर तक हाँ, मेरी सामने बात- रोटी नहीं देगी। सुनते ही नहीं आप मेरी बात। बारात लेके आएगा साहब, तू भी तैयारी कर। पूरे रीति रिवाज से कर लो ब्याह। बांध का बैठना होगा। हाँ, पहले बांध बैठो। मेरे घर के आओगे, यूं कह देंगे ये दूल्हा आ गया। रिश्तेदार कुछ तो लाओगे, कल्ला नहीं जाना। कोई भले की बात बता दो, मेरे सर पे हो लेंगे हर बार। नारायण नारायण भाई तो भाई बहुत काटता है भाई, भगवान महादेव तो नहीं छोड़े पर उसने देख। नारायण 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 महादेव की जय हो। नारद जी, जय हो। नारद जी, समझाओ। प्यार ही नहीं होया करते। नारायण 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 महादेव ये भी सही कह रही हैं। चलिए बांध की तैयारी कीजिए, बांध बैठते हैं, बारात लेके चलेंगे राजा हिमाचल के दरबार में। नारद जी आप एक काम कीजिए, चलिए तैयारी करते हैं। जो विश्वकर्मा जी ने वो पाटना बनाया था, वो पाटना लेकर आइए, मैं बैठता हूँ बांध के। चलिए अभी देवी आप भी जाओ और तैयारी करो बांध की, बारात लेके आएंगे शीघ्र ही। चलिए आइए भोलेनाथ, तैयारी करते हैं बांध की। नारद जी, आप देखो, जितने ब्याह के रीति रिवाज तुमने करने हैं, उतने हमने भी करने हैं। हाँ बिल्कुल अब मैं जान रही हूँ मेरे घर में। नारद जी ठीक है। हाँ मैं भी जा रहा हूँ क्लास पर। चलो। ब्याह की सारी जिम्मेवारी आपकी है। बड़ों हाँ जी, पूरी। बड़ों की सुननी चाहिए। ये जाएगी अपने घर, हाँ मैं जाऊँगा क्लास पर। ठीक है। अब देखो लेके आऊँगा रात। हाँ चलो ठीक है, तैयारी करते हैं। चलिए शुरुआत मैं ही करवाता हूँ। भोलेनाथ इस प्रकार बांध बैठ जाते हैं और बारात की तैयारी करके ले जाते हैं। जैसे ही बारात राजा हिमाचल के बाग में पहुंचती है तो गलियों में शोर हो जाता है, बातचीत चलती है, कैसी बारात आई है, क्या आया है, क्या हुआ है। तो उन्हीं के बीच में एक सहेली मैना देवी की आती है। तो क्या कहती है, देखिए मैना देवी से आगे क्या क्या बातें करती है।
मैना देवी कहां चली गई? मैना देवी, भोले बाबा की बारात आने वाली है और तैयारियां शुरू करो। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे क्या हुआ? अरे ताऊ तुम भी सुनो, और तुम भी सुनो सखियों सारी। नारायण नारायण, क्या बोल रही है? अरे नैना देवी, मैं तो ढुकाव देख के आ रही हूँ। अच्छा हाँ, तब क्या बताऊं, बस इतना सुंदर ढुकाव था और दूल्हा भी देख के आ रही हूँ। अच्छा किसा ला गया के बताऊं? आगे बता। किसरिया बताऊं? क्यों हो गया? मैंने तो पार्वती की चिंता हो रही है। क्यों बेबे, तने क्यों चिंता हुई? ये तो ब्याह ला रहा है। अरे तेरा दामाद देख के। क्यों मेरा दामाद देख के तन्ने चिंता? क्या की बात कही तने? हाँ क्या कहा? ये हो गया? किसरिया बताऊं? तू गुस्सा तो नहीं करेगी ना? ना पता? पता है दूल्हा कैसा था हाँ। और बाराती कैसे थे? किसे थे भाई? बाराती न्यूटेटेड यो की 3 आंख वाले। क्या की बात कर रहे हो तू? सच में बस मैं तो भूलने लगी। और दूल्हा यू भुंडा काला और बाल जवान। ए बस कर। सुन तो ले। तू ब्याह में आई है कि ब्याह तड़वान आई है? अरे सुन तो ले। सुन लिया, बस और को नहीं सुनना मैंने। पता कहाँ किस तरह थे? जमा सड़ वाले रस्सी वाले, जमा खाट पुलियो उसकी, इसलिए तो बाल थे। तू यूं कर, तू अपना रोटी खा और अपना काम कर। पता है के तुम लोग सच धज के आवे। अच्छा हाँ, और पार्वती का दूल्हा ए तेरी आंखें में इनके में खराबी हो गई। पागम पर बैठ के आया था, जब ऐसा लगा था जंगली। बस पूछा ही ना। हाँ ठीक से तेरा भी देखे था। और मेरे दूल्हे तो हार पहन के आवे से, और तेरा दूल्हा जब नाग पहन के आया था। ओ नारायण नारायण देवी, ये क्या बात कह रही हो? तुम जैसी औरतों के कारण ये समाज बदनाम हो रहा है, चुगली करती रहती है। तुमने असली दूल्हे को नहीं देखा है, जब देखोगी ना तब पता लगेगा दूल्हा क्या होता है। ऐसे ही बहकाओ मत। मैं तो ऐसे ही दूल्हा देख के आई हूँ, ऐसे ही रूप देख के आई हूँ। काम जानो, खाना काम जानो। चलो यहाँ से। ये समाज में मैना देवी भड़काने वाले कभी नहीं होती है। ये जो कोई भी काम बनता है बिगाड़ने में आगे रहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ, इतने भीतर जड़ा है ना, वो इसे ही काम करा करे। इनकी बातों पे विश्वास नहीं करना है। ना। हाँ, क्योंकि ब्याह शादी में घर गृहस्थी में समस्याएं आती हैं और ऐसे लोगों के कारण आती हैं। जब ये आई थी ना तुम्हारी सबसे चहेती महिला, तुम्हारी सहेली, इसने जो है तुम्हारा दिमाग भरमा दिया है। तुम्हारा जो काम अभी तो सही रास्ते में चला हुआ है। तुम तैयारियां करो ताकि बारात जल्दी जल्दी आए और ये जो विवाह काम है संपन्न हो जाए समय पर। तैयारियां करो। फुल तैयारी कर रखी है। हाँ, आन दो बरात। जी करो। आप क्या आएगा? ओ प्यावण आई ही रात आगी, वे मोड़ा की यजमात आगी। वे शिव जी की बारात आई, हिमाचल के बाग में। रे 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 रे, रे 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 रे, रे रे रे, हिमाचल के बाग में।
मने मुश्किल में हर ये कपटा होड़ लंगोटा लेरा वही एक फूटा सा लोटा लेरा वो कटे गदही का सोटा लेरा हिमाचल के बाग में हिमाचल के बाग में हिमाचल के बाग नाद जने उड़ का